हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बनाना सीखेंगे ये क्रोशेट डोली का नया डिज़ाइन। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये 4 कलर यूज़ करने वाले हैं और मैं यहाँ पे ये 2 नंबर का क्रोशा हुक यूज़ कर रही हूँ। चलिए हम बनाते हैं। अब हम यहाँ पे फर्स्ट नॉट बना के लेते हैं और उसके बाद 1 2 3 4 5 6। तो उसके बाद हमने यहाँ पे 6 चेन्स बनाए। अब हम ये फर्स्ट चेन में यहाँ पे फर्स्ट हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हम इसके अराउंड यहाँ पे बीच में जो सर्कल हमने बनाया है इसके अराउंड हम यहाँ पे 6 पॉपकॉर्न स्टिच बनाते जाएंगे। तो पहले हमने यहाँ पे 3 चेन बनाए हैं, इसके बाद हम यहाँ पे 2 ये 3 4 और ये 5। तो पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए हमने यहाँ पे 5 डबल क्रोशेट 4 डबल क्रोशेट बनाए और फर्स्ट हमने यहाँ पे 3 चेन बनाए थे। अब हम ये 1 2 3 थर्ड चेन में से क्रोशा हुक डालेंगे, यहाँ से डालेंगे और यहाँ पे हम ये इस तरह से पॉपकॉर्न बनाएंगे। अब इसके बाद हम फिर से यहाँ पे 1 2 3 चेन्स बनाएंगे और फिर से हम इसमें ही 5 डबल क्रोशेट फिर से हम बनाएंगे और उसमें हम फिर से पॉपकॉर्न बनाएंगे। 2 3 5 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया, लास्ट का 6 वाला 1 2 5। हम ये भी यहाँ पे 1 2 3। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे ये जॉइन करके लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 पॉपकॉर्न बनाए। यहाँ पे ये थ्रेड जॉइन करके लिया है ऑफ वाइट कलर का। हम यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे और पॉपकॉर्न बनाएंगे। 1 2 3 4 ये 5। फिर से हम यहाँ पे 1 2 3। फिर से हम यहाँ पे सेम प्लेस में और एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। 1 फिर से हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पे 2 पॉपकॉर्न बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया। 1 2 3। फिर से हम सेम प्लेस में और एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। 1 तो इसी तरह से हम ये पूरा राउंड यहाँ तक ऐसे ही 2 पॉपकॉर्न। तो पूरे ये सेकेंड राउंड में हमारे टोटल 12 पॉपकॉर्न हम बनाएंगे। हम इसके ऊपर 2 बनाएंगे, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 2। इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिच से जॉइन करके लेते हैं। फिर अब 1 2
3। थर्ड राउंड के लिए हमने यहाँ पे 3 चेन बनाए। अब हम यहाँ पे फिर से 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। फिर सेम प्लेस में हम यहाँ पे और 2 पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो फिर से 1 2 3 3 चेन बनाएंगे। सेम प्लेस में हम यहाँ पे फिर से एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। फिर से हम 1 2 3। अब फिर हम तो इसमें हमने 2 पॉपकॉर्न के बीच में 3 पॉपकॉर्न बनाए। अब फिर से हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और फिर इसके हर 2 पॉपकॉर्न के बीच में हम 3 पॉपकॉर्न बनाएंगे। इसी तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम ये फर्स्ट चेन में यहाँ पे ज्वाइन करके लेते हैं। तो इस राउंड में हमने 2 पॉपकॉर्न के बीच में 3 पॉपकॉर्न बनाए और बीच में हमने यहाँ पे 3 चेन बनाए। अब ये फोर्थ राउंड में हम सबसे पहले यहाँ पे स्लिप स्टिच से हम ये ऐसे थ्रेड ज्वाइन करके लेते हैं। हमें इस राउंड में यहाँ पे 2 पॉपकॉर्न और यहाँ पे 2 पॉपकॉर्न बनाने हैं। तो फर्स्ट हम 1 2 3 चेन्स बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर से हम 1 2 3, फिर से हम यहाँ पे और एक पॉपकॉर्न 1 फिर यहाँ पे हम एक चेन लेंगे और फिर हम यहाँ पे एक पॉपकॉर्न बनाएंगे 1 फिर से हम 1 2 3 और फिर से हम यहाँ पे और एक पॉपकॉर्न बनाएंगे 1 तो यहाँ पे हमने 4 पॉपकॉर्न बनाए। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और फिर से 1। तो अब यहाँ पे हमने एक चेन बनाई और यहाँ पे जो हमने 3 चेन्स बनाए थे वहाँ यहाँ पे हमें हर एक चेन में एक डबल क्रोशेट बनाना है 1 2 एंड ये 3। तो हमने यहाँ पे 3 चेन बनाए थे, उसमें हमने 3 डबल क्रोशेट हमने बनाए। अब फिर से हम यहाँ पे चेन बनाएंगे और यहाँ पे फिर से हम पॉपकॉर्न बनाएंगे 1 फिर से 1 2 3 फिर से हम सेम जगह और एक पॉपकॉर्न बनाएंगे 1 फिर हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और फिर से हम इस यहाँ पे 2 पॉपकॉर्न बनाएंगे 1 फिर से 1 2 3 फिर से हम सेम जगह और एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पे एक चेन लेंगे और हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशेट बनाएंगे 3। तो इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है और हम ये ऐसे यहाँ पे जॉइन करके लेते हैं। हम फर्स्ट ये ऐसे स्लिप स्टिच से यहाँ पे थ्रेड जॉइन करके लेते हैं और फिर से 1 2 3 फिर से हम इसमें 2 पॉपकॉर्न बनाएंगे। फिर से 1 2 3 और फिर से हम सेम प्लेस में यहाँ पे और एक पॉपकॉर्न बनाएंगे 1 फिर से हम एक चेन लेंगे और फिर से हम सेम प्लेस में यहाँ पे
तो पॉपकॉर्न बनाएंगे। इसे 1 2 3 चेन बनाएंगे और सेम जगह हम और एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और हम अब यहाँ पे ये जो हमने 3 से डबल क्रोशेट बनाए थे, फर्स्ट इसके बाजू में एक यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर हम सेम स्टिच में यहाँ पे एक, दो और ये 3 और फिर से हम यहाँ पे और एक 4। तो यह हमने 5 डबल क्रोशेट बनाए, बीच में ये 3 और इस साइड एक और इस साइड एक हमने 2 ऐड किए। तो फिर से हम एक चेन बनाएंगे और सेम प्लेस में यहाँ पे 2 पॉपकॉर्न बनाएंगे। 1 फिर से 1 2 3, फिर से सेम जगह हम और एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। 1 फिर से हम एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पे 2 पॉपकॉर्न बनाएंगे। फिर से हम एक चेन लेंगे और हम यहाँ पे डबल क्रोशेट। तो सेम इसी तरह हमें ये राउंड कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे हमारे राउंड हम ये ऐसे जॉइन करके लेते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट राउंड के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम इसे स्लिप स्टिच बना के लेंगे। फिर से हम यहाँ पे 1 2 3, फिर से हम सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे 2 पॉपकॉर्न, यहाँ पे बीच में एक चेन और यहाँ पे फिर से 2 पॉपकॉर्न। फिर हम यहाँ पे अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और फिर हम यहाँ पे एक डबल क्रोशेट बनाएंगे इस साइड में। और फिर अब हमारे यहाँ पे बीच में 1 2 4 एंड ये 5। टोटल हमारे यहाँ पे 7 डबल क्रोशेट हमने बनाए। इस साइड में एक और इस साइड में एक हमने ऐड किया और बीच के जो थे वो 5। फिर हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, 1 2। इस राउंड में हमने यहाँ पे एक चेन बनाई थी और फिर से हम यहाँ पे पॉपकॉर्न बनाएंगे इसी तरह से। तो इसी तरह से हम सभी साइड ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट राउंड के लिए हम वही करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से यहाँ पे इसे जॉइन करके लेंगे। फिर 1 2 3, सेम हमें इसी तरह से 2 2 4 यहाँ पे पॉपकॉर्न बनाने हैं। अब हमने यहाँ पे 4 पॉपकॉर्न हमने बनाए हैं सेम जगह। अब हम यहाँ पे हमने 2 चेन बनाए थे। अब इसमें हम 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और फिर हम सेम यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशे बनाएंगे हर एक स्टिच में और ये साइड में। तो यहाँ पे 7 8 9 टोटल 9 डबल क्रोशेट हमने बनाए और यहाँ पे हमने 3 चेन लिए। फिर से हम यहाँ पे भी 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और फिर से हम वही रिपीट करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया इस कॉर्नर में। उस तरह से हम सभी ये रिपीट हो जाएंगे यहाँ। तो अब हमारा यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट हो गया है और हम ये अभी यहाँ पे जॉइन करके लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्लिप स्टिच से हम यहाँ पे ये इसे आएंगे। फिर से हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद हम सेम इसी तरह से यहाँ तक हम करते जाएंगे। यहाँ पे 2 पॉपकॉर्न, यहाँ पे 2 पॉपकॉर्न, बीच में हमें एक चेन बनानी है और फिर हमें यहाँ पे 3 चेन हमने बनाए थे, यहाँ पे हमें 4 चेन बनानी है। तो हम ये बना के लेते हैं।
अब हम यहाँ पे 4 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। पहले के राउंड में हमने यहाँ पे 3 चेन बनाए थे। अब फिर से हम यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाएंगे इस साइड, और फिर सेम ईच एक स्टिच में हम एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे 10। और ये यहाँ पे और एक बनाया था हमने। तो फिर से हमें यहाँ पे 4 चेन बनानी है, 1 2 3 एंड ये 4। और फिर से हम इस साइड में 2 पॉपकॉर्न बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया, जैसे हमने इस कॉर्नर में बनाया, वैसे हमें ये सब कॉर्नर में यही पूरे राउंड के लिए रिपीट करते जाना है। तो हम ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। 8th राउंड कंप्लीट हो गया है और हम ये इसे जॉइन करके लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये इसे स्लिप स्टिच से जॉइन करते हैं, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे और उसके बाद सेम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब हम यहाँ पे 5 चेन्स लेंगे। यहाँ पे हमने 4 बनाए थे, अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 एंड ये 5 चेन हमने बनाए, ये 9th राउंड के लिए। और फिर सेम हमने यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाया, और फिर अब हमें इसमें भी एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाना है, हर एक 11। तो हमें दोनों साइड एक एक डबल क्रोशे ऐड करना है हर एक राउंड में, और बीच में जितने हैं उतने हर एक में एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हम यहाँ पे 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड ये 5। और फिर से हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशेट लेके हम एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो सेम इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे बनाया, वैसे ही हमें हर एक कॉर्नर में बनाते जाना है। यही हमें पूरे राउंड के लिए फॉलो करना है। तो हम ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। तो हमारा ये राउंड कंप्लीट हो चुका है और अब हम ये इसे जॉइन करके लेते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के लेते हैं, फिर 1 2 3 चेन्स, फिर हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने यहाँ पे अभी 6 चेन बनाए। इसके पहले के राउंड में हमने 5 चेन्स बनाए थे, और फिर हम यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाएंगे इस साइड में। फिर हर एक स्टिच में हम एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे, 14 और ये लास्ट 15। फिर हम यहाँ पे 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड ये 6। फिर हम यहाँ पे 2 पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें ये पूरे राउंड के लिए रिपीट करते जाना है। तो हम ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। ये राउंड कंप्लीट हो गया है हमारा। हम ये जॉइन करके लेते हैं। फर्स्ट हम स्लिप स्टिच से यहाँ पे आएंगे, फिर वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब हम यहाँ पे 7 चेन्स बनाएंगे। इसके पहले राउंड में हमने 6 चेन बनाए थे। तो अब हम 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन्स बनाएंगे, और हम सेम वही यहाँ पे डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। अब हम हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट बनाते जाएंगे। अब ये 1 हो गया, 17, फिर 1 2 3 4 5 6 7 चेन्स बनाएंगे, और हम यहाँ पे फिर से 2 पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें ये पूरे राउंड के लिए रिपीट करते जाना है। तो हम ये राउंड कंप्लीट करके लेते हैं। ये हमारा ये 11th राउंड कंप्लीट हो गया है, और हम ये अब यहाँ पे जॉइन करके लेते हैं। अब
12th राउंड के लिए हम यहाँ पे येलो कलर का थ्रेड हम जॉइन करके लेते हैं। में हम सबसे पहले स्लिप स्टिच यहाँ पे बना के लेते हैं और जैसे हमने पहले भी यहाँ पे बनाया है पॉपकॉर्न, वैसे ही हम यहाँ पे भी अब हम यहाँ पे 8 चेन्स बनाएंगे 1 2 3। तो अब यहाँ पे हमने 8 चेन्स बनाए हैं। हम ये जो डबल क्रोशा हमने बना है यहाँ पे हम एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। 1 पे हम ये पॉपकॉर्न बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे एक चेन लेंगे, फिर से हम ये एक स्टिच हम स्किप करेंगे और हम ये सेकेंड स्टिच में यहाँ पे फिर से और एक पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो हम इस राउंड में एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में एक पॉपकॉर्न बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट में हमने एक एक पॉपकॉर्न बनाए हैं। अब यहाँ पे हम 8 चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर से हम यहाँ पे 2 पॉपकॉर्न बनाएंगे। जैसे हमने इस कॉर्नर में बनाए वैसे ही हमें रिपीट करते जाना है। तो अब यहाँ पे हमारी ये डोली कंप्लीट हो चुकी है। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।